अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर राजा हेरोदेस के बारे में लिखा हुआ है। जब राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया तो उसके बड़े वाले भाई की जो बेटी थी उसने उसके जन्मदिन में काफ़ी अच्छा डांस किया और उससे हेरोदेस बहुत खुश हो गया और अपनी बेटी से कहा कि बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। ये बातें मत्ती 14 अध्याय में आई है। ये एक राजा है पर अपनी बेटी से कहता है कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं आधा राज्य भी तुझको दे सकता हूं। और हम जिसकी उपासना करते हैं वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। शायद ऐसा दिन नहीं आया होगा हमारे जीवन में कि उसने कहा होगा कि मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा बोलने के पहले ही हम ढेर सारी बातें पहले ही मांग लेते हैं तो उसको बोलने का अवसर नहीं मिलता है। हमारा पूरा लिस्ट पहले से तैयार रहता है। आप नहीं भी बोलेंगे तो हम आपसे मांगेंगे, हाँ ना। आपने राजा सुलेमान के बारे में पढ़ा हुआ। एक दिन राजा सुलेमान जब सोया हुआ था तो स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, सुलेमान मांग, तेरे को क्या चाहिए, मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो उसने कहा, मुझे समझ दे दीजिए, आपकी इतनी बड़ी प्रजा है परमेश्वर, मैं इनके बीच में उठना बैठना नहीं जानता हूं, मैं इनका न्याय कैसे करूंगा, तो मुझे बुद्धि दे दीजिए। और परमेश्वर खुश हो गया, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और उसने सुलेमान से कहा कि सुलेमान, तूने केवल बुद्धि मांगी है, तूने धन दौलत नहीं मांगा, वो भी मैं तेरे को देता हूं। तूने दीर्घायु नहीं मांगी, लंबी आयु, वो भी तुझे दे देता हूं। तूने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, वो भी मैं सब तेरे को दे देता हूं। तेरे शत्रु तेरे ही अधीन रहेंगे। तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि मांग, तुझे क्या चाहिए। हालांकि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी हम मांगते हैं और वो देता है। हालेलुया। तो जब कोई प्रसन्न हो जाता है तो जो चीज हम नहीं मांगते हैं, ये जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो भी हमको उठा के दे देता है। पर बात है खुशी की। जब परमेश्वर खुश होता है तो जो बातें हम नहीं मांगते हैं वो भी वो हमको देता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रसन्नता। कैसे हम उसको खुश कर सकते हैं और वो किन बातों से खुश होता है, बाइबल क्या कहती। देखिए, जिन दिनों में इस्राएल 400 साल तक गुलाम था मिस्र देश का, उसके पश्चात परमेश्वर ने अपने दास मूसा को वहां पर भेजा और मूसा उन्हें आजाद करके ले आया। दिन पर दिन और महीने पर महीने गुजरने लगे। एक दिन परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया और उसे व्यवस्था दी और कहा कि प्रजा से कह देना कि जो व्यवस्था मैं दे रहा हूं उसका वो लोग पालन करेंगे। और ये व्यवस्था इस्राएलियों के पास आ गई। व्यवस्था में बहुत सारी बातें थी, उसमें एक और बातें थी जो बलिदान से संबंध रखती थी। जब आप लय व्यवस्था की पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था की पुस्तक
उसका 1 अध्याय से 5 अध्याय तक जाएंगे तो देखिए 1 अध्याय के ऊपर में क्या लिखा है, होम बलि। 2 अध्याय में अन्न बलि, 3 अध्याय में मेल बलि, 4 अध्याय में पाप बलि और 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है दोष बलि। तो होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और ये दोष बलि उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। ये तुमको चढ़ाना है, ये बलिदान परमेश्वर को। और वो जैसा नियम और कानून परमेश्वर ने उन्हें सौंपा था वो बलिदान चढ़ाते थे, वो बलिदान चढ़ाते थे उसकी आज्ञा के अनुसार से, उस व्यवस्था नियम के अनुसार से वो बलिदान को चढ़ाते थे। समय गुजरता गया। जिन दिनों में इस्राएल में शाऊल नाम का राजा हुआ, वो इस्राएलियों पर शासन करने लगा। परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन शाऊल ने अपने शत्रुओं पर हमला किया और घमासान लड़ाई हो गई। परमेश्वर ने कहा सबको तलवार से मार देना, और उसने वैसा ही किया। परंतु कुछ जानवरों को वो अपने साथ ले आया ईश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए। यहीं पर चूक हो गई, यही मानो आज्ञा का उल्लंघन हो गया। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि राजा शाऊल से मिले, और वो उससे जा करके मिला। और शमूएल ने कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा था। आज परमेश्वर ने जो कहा था मैंने वही किया है, मैंने अपने दुश्मनों को तलवार से मार दिए। पर ये जो भेड़ बकरियां और गाय बैल के की जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वो तो मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए आया हूँ। जो अच्छे हैं उन्हीं को मैं छांट करके ले आया, बाकी को मैंने तलवार से मार दिया। तब शमूएल ने कहा सुन, शमूएल की पहली पुस्तक उसका 15 का 22, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रसन्नता, आप परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? और जिस दिन आपने उसे खुश कर दिया वो कहेगा मान क्या चाहिए। अब परमेश्वर बलिदान के खिलाफ आवाज उठाने लगा, और यह पहली आवाज थी परमेश्वर की। मैं होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि बात के माने जाने से होता। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, इस कारण अब मैं तुझको तुच्छ समझता हूं, तेरा स्थान कोई और ले लेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। पर क्या हर चर्च आने वाले, हर बाइबल पढ़ने वाले, हर प्रार्थना करने वाले, हर उपवास करने वाले, क्या वो आज्ञाकारी हैं? आप अपने आप से पूछिए। आप जो बाइबल पढ़ते हैं क्या आप आज्ञा भी पालन करते हैं? आप जो रात्रि भर प्रार्थना करते हैं क्या आप आज्ञाकारी हैं? आप जो इतने लंबे उपवास करते हैं क्या सचमुच में आप आज्ञाकारी हैं? कि हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस लंबी प्रार्थना और लंबे उपवास के पीछे कोई स्वार्थ छुपा होगा कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा तो नहीं। अब परमेश्वर बलिदान के खिलाफ हो गया और कहता है बस बात मानो, मैं उसी से प्रसन्न होता हूं। तो आज हम ये सुन लें और जान लें, पढ़ लें कि परमेश्वर अब बलिदान के खिलाफ है, बात के माने जाने से वो खुश होता है। हालेलुया।
आज हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और मैं कह रहा हूं, हर प्रार्थना करने वाले आज्ञाकारी नहीं होते, हर उपवास करने वाले आज्ञाकारी नहीं होते, हर चर्च आने जाने वाले आज्ञाकारी नहीं होते। आज हमको बात माननी है। सबोपनिषद की पुस्तक 12 के 13 में लिखा है, सबोपनिषद की पुस्तक नीति वचन के बाद सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। बात मानो, मेरी बात मानो। कई जगह इस प्रकार की बातें आई है। हालेलुया। परमेश्वर बात के माने जाने से प्रसन्न होता है और कई बार हमसे आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। प्रार्थना अच्छी बात है, उपवास भी बहुत अच्छी बात है, चर्च आना जाना, बाइबल पढ़ना सब अच्छी बात है, पर आज्ञाकारी होना उससे भी अच्छी बात है। पर हम कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन है। मैंने पिछली रात आपको बताया था, जबकि यूहन्ना कहता है कि कोई आज्ञा उसकी कठिन नहीं है, सबका पालन किया जा सकता है। तो परमेश्वर बलिदान के खिलाफ हो गया यहाँ से और कहता है मैं तो बात के माने से प्रसन्न होता हूँ। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारी तरह एक मनुष्य होकर के आया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 8 पद में और इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है इब्रानियों में, उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रार्थना वो करता था, प्रार्थना वो करता था, पर जब बात आज्ञाकारिता की आई तो उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीख ली। और फिलिप्पी 2 के 8 में लिखा है, उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया और उसने आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा। 2 के 8 में लिखा है कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। ये है आज्ञाकारिता, यही परमेश्वर चाहता है। पर बात दुख भी जुड़ा हुआ है, दुख भी जुड़ा हुआ है। हाँ, यदि दुख नहीं जुड़ा होता तो शायद आज्ञा का पालन हो जाता। पर ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ कोई दुख जुड़ा हुआ हो और हम दुख उठा कर आज्ञा का पालन कर रहे हों। दूसरी बात, किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? बलिदान से नहीं। जब आप होशे की पुस्तक को पढ़ेंगे और उसका 6 अध्याय का 6 पद, होशे की पुस्तक 6 अध्याय का 6 पद, तो यहां पर परमेश्वर कहता है मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। फिर उसने बलिदान के खिलाफ में बोला, मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। क्यों? जिसने खुद कानून बना करके हमको दिया, आज वो कहता है मुझे इससे खुशी नहीं होती है कि तुम बलिदान चढ़ाते हो। स्थिर प्रेम, कभी तुम मुझसे प्यार करते थे और आज कभी उससे प्यार कर रहे हो, बाल से,
जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, अशेरा से जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, तुम उनसे प्यार कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे। परमेश्वर कैसा प्यार चाहता है कि आप और हम उससे वैसा ही प्यार करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय के 37 पद में लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करो। हालेलुया। मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्यार से प्रसन्न होता हूं, पर कई बार हमारा प्यार में स्थिरता नहीं आती। 2-4 दिन हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और फिर और किसी से प्यार करने लग जाते हैं। फिर जब हमको ठोकर लगती है, हम फिर परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से प्यार की बात करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर, और उस प्यार में स्थिरता नहीं होती है, जबकि प्यार में परमेश्वर स्थिरता चाहता है। प्यार में स्थिरता चाहता है। कई बार ऐसा होता है, यदि मैं संसार की ही बात कहूं तो इन बातों को सुनकर शायद आपको हंसी आ जाएगी। कई बार लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, फिर प्रेम ठंडा हो जाता है, फिर गर्लफ्रेंड से प्रेम करने लगते हैं। ठीक है, यही का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो उस प्यार में फिर स्थिरता नहीं आ पाती। परमेश्वर कहता है तुम भी ऐसे ही करते हो, उस दिन मेरे से प्यार करते हो, फिर कभी बाल से प्यार करते हो, फिर कभी अशीरा से प्यार करते हो। स्थिर प्यार। प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे शक्ति के साथ प्यार करना। आपके साथ ऐसा नहीं है आप लोग अच्छे हैं, आप अपने ही प्रेम में खुश हैं, कोई गर्ल नहीं है, कोई बॉय नहीं है। आनंदपुर के बारे में ऐसा सुनता रहता हूँ, पास्टर लोग बताते रहते हैं, बीच बीच में उनका फोन आता है। सब लोग अच्छे हैं, हालेलुया। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण दिया, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है स्थिर प्यार से। प्यार को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर इस एक कलीसिया के खिलाफ में प्यार को लेकर के बात करता है, और वो क्या है देखिए। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे इसी प्यार और प्रेम के बारे में, जिसमें परमेश्वर स्थिरता चाहता है, उसमें एक बात और है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया से कहता है तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले बहुत प्यार करते थे मुझसे, पर अब उसमें कहीं कहीं ठंडकता आ गई है, पहला वाला प्यार नहीं रह गया। तो देखिए, जब हम परमेश्वर से, जब हमने प्रभु को जाना तो पहले कैसा प्यार करते थे, और कहीं अभी प्यार ठंडा तो नहीं पड़ गया है परमेश्वर के प्रति। पहला वाला प्यार कैसा था? हम बराबर चर्च जाते, घर में टाइम निकाल के प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, बहुत अच्छा हमको लगता था। हम तो जानवर की उस बच्चे के समान थे जो जन्म लेने के बाद जब पैर में खड़ा होता है तो कैसा वो उछलता कूदता है, उसको आनंद आता है। वो देखता है कि मैं दौड़ सक रहा, मैं अपने पैर में खड़ा हो गया, वो कितना खुश रहता है। जब वो माँ के गर्भ में था
तो इस प्रकार का अनुभव नहीं था। पर जब वो उस दुनिया में आ गया है तो जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभाला 5-10 मिनट में, और वो खड़ा हो गया। अब वो उछल रहा है, वो कूद रहा है। नए नए में ऐसा ही लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उछलते और कूदते हैं, पर धीरे 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 उस प्यार में ठंडापन आ जाता है। यही हुआ इस चर्च के साथ। और यीशु मसीह का एक लेटर उनके पास आया, तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। तुम पहले मैसेज करके मेरे को बोलते थे कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं प्रभु, अब वो मैसेज भी आना बंद हो गया, और वो मैसेज कहीं और चला जा रहा है। मोबाइल सबके हाथ में है, क्या अमीर क्या गरीब, और सबको मैसेज आता है। भले स्पेलिंग गलत हो जाए इंग्लिश की, पर आई लव यू तो इतना तो हो ही जाता है, उसका गलत नहीं होता स्पेलिंग, आई लव यू बस उतना भेज देते हैं हम जिनको चाहते हैं। अब परमेश्वर उसी के लिए तरस है। पहले बहुत खत आता था मेरे पास, प्यार प्रेम भरा वाला। अब लगता है कलीसिया का प्यार क्या हो गया है, इफिसुस की कलीसिया का प्यार ठंडा पड़ गया है। कोई मैसेज नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में, कोई पत्र नहीं आ रहा है, लोग पत्र लिखना बंद कर दिए। तो पैसा का पत्र मैं लिख देता हूँ। देखा परमेश्वर इफिसुस को पत्र लिखा, तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है, चेक करो कि कहां से गिरे हो। एक चांस दे रहा हूं, नहीं तो उस दीवट को जो तुम्हारे मध्य में जलती रहती है हटा दूंगा, और पूरा चर्च अंधेरे में आ जाएगा। ना कोई भविष्यवाणी होगी, ना कोई दर्शन देखेगा, और ना किसी के पास वचन का अच्छा प्रकाशन होगा। सब खत्म हो जाएगा अंधेरे में। सो चेक करो कि तुम कहां से गिरे हो, और मन फिराओ, और पहले के समान प्यार करो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा पूरे चर्च में। परमेश्वर की प्रसन्नता स्थिर प्यार में है। आखिरी तक वैसे ही प्यार करो जैसे आरंभ में करते थे। हालेलुया। परमेश्वर अब बलिदान के खिलाफ में बातें कर रहे हैं। मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्यार से प्रसन्न होता हूं। तीसरी बात, जब आप नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय, नीति वचन 21 और उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? धर्म और न्याय करना परमेश्वर को बलिदान से अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना परमेश्वर को बलिदान से अच्छा लगता है। एक तो प्रजा के लोग आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरी बात उनके प्रेम में कमी आ रही है, और तीसरी बात जो धर्म के नियम कानून विधि मैंने बना करके दिया है और वो न्याय, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। धर्म जो है ईश्वरीय विधान है। कभी कभी लोग बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, वो बोलते होंगे, पर धर्म की वो परिभाषा नहीं है कि धर्म के आगे और पीछे आप क्रिश्चियन जोड़ दो। धर्म ईश्वरीय विधान है। हालेलुया। और उसका पालन करना है, और यहां पर इस्राएल से उसका उल्लंघन हो रहा है। परमेश्वर कहता है धर्म और न्याय करना मुझको बलिदान से अच्छा लगता है, और तुम न्याय बिगाड़ रहे हो। तुम अनाथों के साथ न्याय बिगाड़ रहे हो, अनाथों का, तुम विधवाओं का न्याय बिगाड़ रहे हो। ये सारी बातें इस्राएल में हो रही है, और परमेश्वर बलिदान के खिलाफ में तीसरी बार बोल दिया।
कि मैं इससे खुश नहीं हूँ बलिदान से, तुम धर्म और न्याय करो उससे मैं खुश हूँ। पर यहाँ पर न्याय बिगाड़ दिया जाता है घूस लेकर के, घूस लेकर के आज भी न्याय बिगड़ जाता है। और जो दोषी होता है उसको निर्दोष ठहरा दिया जाता है, और जो निर्दोष होता है उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। 2-4 बार मैं जेल गया हूं। वैसा मत देखिए कि मैं अपराधी हूं, बस 2-4 बार ही गया हूं जेल और छूट के आ गया। हालेलुया। मैं जेलर से परमिशन लेके प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैदियों को बताने जाता था। कोई मर्डर केस में वहां नहीं गया था, कोई चोरी डकैती में नहीं गया, तो वहां जाता था और वहां हॉल में सारे कैदी इकट्ठे होते थे और मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता और प्रार्थना करता था। कुछ कैदियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा साहब हम लोग निर्दोष हैं, पर दोषी ठहरा दिए गए। वो मर्डर हमने नहीं किया पर साबित नहीं कर सके कि निर्दोष हैं। ऐसा खेल होता है। कई ऐसे कैदी हैं जो जेल में निर्दोष हैं, पर फिर भी आज उनको सजा 20 साल की सुना दी गई है। मिला मैं उन कैदियों से, क्या गुजर रहा होगा उन विचारों पर। जो पैसे वाले हैं, जो बलवान हैं, उन्होंने न्याय बिगाड़ दिया, सब कुछ मानो पैसे से खरीद दिया। उन्होंने वकील को खरीद लिया, उन्होंने मानो जज को ही खरीद लिया। वो निर्दोष हैं कुछ लोग जो जेल में हैं। इस्राएल में भी ऐसा ही खेल हो रहा है। वो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहरा रहे हैं। वो मुंह देख करके लोगों का न्याय कर रहे हैं। इस कारण परमेश्वर ने ये बातें जब इस्राएल में देखी तो कहा मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, न्याय से प्रसन्न होता हूं। सही न्याय लोगों को दो, जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। पर कई बार हम अपने लोगों का पक्ष लेते हैं और न्याय बिगाड़ देते हैं कि नहीं। जब आपके बच्चों की किसी बच्चों से लड़ाई हो जाएगी तो आप अपने बच्चों के बचाव में आ जाएंगे। उसने पहले मारा तब हमारा बच्चा उसको मारा, जबकि पता चल रहा हमारा ही बच्चा गलत। पर पक्ष लेते हैं हम। अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं और उस दूसरे को, पड़ोसी को हम गलत साबित कर देते हैं। और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। न्याय मत बिगाड़ो। यदि तुम गलत हो तो गलत हो, जो सही है वो सही है। और इसी बातों को परमेश्वर ने इस्राएल में देखा कि वो न्याय बिगाड़ रहे हैं। वो विधवाओं के साथ, कमजोर लोगों के साथ, वो अनाथों के साथ, कमजोर लोगों के साथ उनका हक मार रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं, उनका घर हड़प रहे हैं, उनका धन हड़प रहे हैं, उनका जमीन उन्होंने हड़प लिया है। और वो बता रहे हैं कि जमीन इस विधवा स्त्री की नहीं पर उसकी है। और वो कहती है कि इसने मेरे जमीन को घेर लिया है। और वो विधवा उनके बीच में हार जाती है। वो अनाथ और गरीब लोग उनके बीच में हार जाते हैं। संसार में बलवानों का बोलबाला है। वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि यदि मेरी प्रजा इस्राएल है तो वो ऐसा काम ना करे। यदि वो आज न्याय बिगाड़ेंगे तो कल को मैं न्याय बिगाड़ दूंगा। मैं टेढ़े के साथ तिरछा बन जाता हूं, परमेश्वर कहता है। यदि कोई सुधरना नहीं चाहता, मैं टेढ़े के लोगों के साथ तिरछा बन जाता हूं।
ये तीसरी बात है जहाँ पर यीशु मसीह ने नीति वचन 21 के 3 में कहा है बलिदान के खिलाफ में। अब परमेश्वर आवाज उठा रहा है, बंद करो ये सब बलिदान। एक बार नहीं, बार बार बलिदान को लेकर के छेड़खानी हुई है, लोगों ने अपनी मनमानी की है। इस कारण परमेश्वर बलिदान के खिलाफ में बात करते हैं। केवल ये नहीं कि राजा शाऊल से गलती हो गई, जानवरों को काट के चढ़ा देना बलिदान स्वरूप ईश्वर के लिए, यह इंसानों के लिए सरल था, पर उस सरलता में भी उन्होंने उनको और सरल बना दिया अपने से, जबकि परमेश्वर सरल ही दिया है। वो उनके बच्चों का बलिदान नहीं मांग रहा है अपने लिए, वो उनके भेड़ बकरी का, जानवरों का बलिदान अपने लिए मांग रहा है। ये सरल है, पर इंसानों ने उसको और सरल कर दिया। तब परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। उन्होंने क्या सरल किया? क्यों परमेश्वर बलिदान के खिलाफ बात करे जा रहे हैं? क्या हो गया? उसी ने ये व्यवस्था दी थी, अब वो क्यों नहीं ग्रहण करता? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर बलिदान के खिलाफ में इतना आवाज उठा रहे एक के बाद एक। अब ये चौथी बार उठा रहा है परमेश्वर। देखिए, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, बलिदान से नहीं। मैं बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। मैं स्त्री प्रेम से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। मैं धर्म और न्याय करना मुझको अच्छा लगता है, पर बलिदान नहीं। अब चौथी बात 21 के 7 में लिखा है, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। गलती केवल शाऊल से नहीं हुई है, गलती प्रजा के लोग एक के बाद एक करे जा रहे हैं। बलिदान चढ़ाना सरल है, पर आपने उसको और सरल बना दिया है। वो सरल कैसे हो गया? इतना सरल कैसे हो गया? जब आप मलाकी की पुस्तक को पढ़ेंगे, एक अध्याय मत्ती के बाद, ये मत्ती के ठीक पहले एक अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 6 पद और 8 पद को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है? 8वें पद को ही देख लीजिए, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। 6 पद में भी लिखा है अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। जब तुम अंधे, लंगड़े और रोगी पशु को ले आते हो बलिदान चढ़ाने के लिए, तो क्या ये बुरा नहीं है? मैंने कहा बलिदान चढ़ाओ, मैंने ये नहीं कहा कि तुम अंधे, लंगड़े, रोगी पशु को ले आओ। ये तो और सरल कर दिए। वो जब ही डाल चढ़ाते जाओ ईश्वर को, वो ग्रहण कर लेगा। परमेश्वर इस कारण इन बातों को देख देख करके बलिदान के खिलाफ में बातें करने लग गया। बोला हटा दो बलिदान, लोगों पर दया करो। हालेलुया। अपने हृदय को कठोर मत करो, दया करो लोगों पर। अब तुम लोगों पर दया नहीं करके उनको कचहरी में घसीट रहे हो, निर्बल और कमजोर लोगों को, उन पर अत्याचार कर रहे हो, उन पर अन्याय कर रहे हो। बलवान लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा था समाज में, तब परमेश्वर बलिदान के खिलाफ हो गया। और तुम ये सब ला के चढ़ा रहे हो मेरे सामने, अंधे, लंगड़े, रोगी पशु को। ये बुरा नहीं है। क्या मैं ऐसी भेंट ग्रहण करूंगा? सरल को तुमने और सरल कर दिया। तो देखिए, 4 जगह बलिदान के खिलाफ में परमेश्वर ने बातें की है। दया से प्रसन्न है, उसको दया चाहिए। हालेलुया। कई बार हम दया नहीं करते किसी,
आपकी बात नहीं बोली, आप दयालु। आपने धनवान और लाजर के बारे में पढ़ा एक घटना, लूका की सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और 19 पद से। एक धनवान मनुष्य था जो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। 16 का 19 लूका की सुसमाचार। और प्रतिदिन वो मलमल पहनता था। लूका 16 का 19 देखिए, धूमधाम के साथ रहता, सुख विलास के साथ रहता, प्रतिदिन मलमल पहनता। और लाजर नाम का एक मनुष्य घाव से भरा हुआ उसके आंगन में छोड़ दिया जाता था कि धनवान के जूठन से पेट भर ले। हर दिन ऐसा ही वो जूठा खाता। कभी जूठा ज़्यादा होता तो पेट भर जाता, कभी जूठा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कभी जूठा कम होता तो वो उसी को खा लेता। क्या धनवान का कभी बर्थडे नहीं आया? धनवान यहूदी है, लाजर भी यहूदी है, उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, पर ना तो धनवान कभी व्यवस्था का पुस्तक पढ़ता, ना सुनता, ना उसमें लिखी हुई बातों को मानता। यदि वो पढ़ता तो जान जाता कि हमको लोगों पर दया करनी है, अपनी जाति भाइयों पर उसने कभी दया नहीं की कि आज बर्थडे है तो लाजर को भी एक जोड़ी कपड़ा दे दिया जाए, आज उसको अच्छा खाना दिया जाए। वो हर दिन जूठा खाता है। उसकी पत्नी का बर्थडे है, उनके शादी का सालगिरह है, उनके बच्चों का बर्थडे है, त्योहार है, कई यहूदी त्योहार हैं जिसमें वो लोग अच्छा खाते पीते हैं, पर लाजर हर दिन जूठा खाता है। एक दिन लाजर मर गए और परमेश्वर के दूत उठाकर उसको इब्राहिम की गोद में ले गए। धनवान भी मर गया और वो भी उठाया गया और डाल दिया गया अधोलोक के उस तीसरे हिस्से में, जहां पर वो ज्वाला में तड़पने लगा, ज्वाला में तड़पने लगा। और एक दिन उसने लाजर को इब्राहिम की गोद में देख लिया और कहा, हे पिता इब्राहिम, दया करके लाजर को भेज दे, मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो उंगली का सिरा पानी में डुबोएगा और मेरी जीभ को ठंडी करेगा, दया करके। मैं तो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, दया से ही प्रसन्न होता। तब इब्राहिम ने क्या कहा, याद कर, तू जीवन में अच्छी वस्तुएं लिया है और लाजर बुरी वस्तुएं लिया है। अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तूने कभी लाजर पर दया की? नहीं किया, तो फिर दया की क्यों भीख मांग रहा है मेरे से? मैं भी तुझ पर दया नहीं कर सकता, मैं लाजर को नहीं भेज सकता, और तू भी आने की कोशिश करेगा तो यहाँ नहीं आ सकता। तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। तब उसने दया की दूसरी भीख मांगी और उसने कहा कि हे पिता इब्राहिम, यदि लाजर यहाँ नहीं आ सकता तो मेरे और 5 भाई हैं, उनके पास भेज दे। ऐसा ना हो कि वो मरने के बाद यहीं आ जाए जहाँ पर मैं तड़प रहा हूँ। तो इब्राहिम ने इसको भी ठुकरा दिया और उस पर दया नहीं की। उसने कहा, नहीं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक हैं, वो उसकी सुने, वो उसे पढ़ें, उसके अनुसार से करें। लाजर वहाँ भी नहीं जा सकता। याकूब की पत्री 2 के 13 को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसका उत्तर। और भविष्य में यदि आज हम दया नहीं करते और अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं तो कल क्या होगा? देखिए, याकूब 2 के 13 में लिखा है, जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के मैं करूंगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के ही होगा। तो अब इसको पढ़ के हम डरेंगे और हम दया, बेवजह दया करने लग गए। नहीं, खा ही लो 2 रोटी, आज हमारा बर्थडे है। नहीं, पहन लो कपड़ा जबरदस्ती। तो ऐसी दया को परमेश्वर पहचानता है।
मनुष्य को दयालु होना चाहिए। हालेलुया। मत्ती 5:8 में जहाँ तक लिखा है, यदि मैं सही हूँ तो, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। पर धनवान पर दया नहीं हो सकती, उस पर नहीं। न्याय सिंहासन के सामने भी वो भीख मांगेगा तो उस पर दया नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने अपने ही भाई लाजर पर दया नहीं की। तो आज हमारा हृदय तरस से भरा हुआ होना चाहिए। यही है दया। दया बोलने से कृपा, इसी को बोलते हैं करुणा, इसको बोलते हैं अनुग्रह। यही है तरस, यही है दया। कितने लोग पर यीशु मसीह ने दया किया है। हम भी कई बार उससे दया की भीख मांगते हैं, प्रभु दया कर, हमारा ये काम कर दे, प्रभु दया कर, वो कर दे। अब परमेश्वर को बलिदान से कोई लेना देना नहीं है। बात की माने जाने से वो प्रसन्न होता है, स्थिर प्यार से वो प्रसन्न होता है। धर्म और न्याय करना बलिदान से अच्छा लगता है परमेश्वर को, और वो दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। हम यही प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु यीशु से, कि हमारा हृदय कठोर ना हो धनवान की तरह, पर हमें जैसा वो दयालु है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, वो दयालु है। लिखा है भजन संहिता 103:8 में, कई जगह आप पढ़ेंगे, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर। वो हम पर दया करता है और हम लोगों पर दया नहीं करेंगे। तो कैसा कहता है, जिस दिन न्याय होगा उस दिन मैं भी दया नहीं करूँगा। बिना दया के ही न्याय होगा उस दिन। तो आप समझ लीजिए, न्याय तो बहुत भयंकर होगा। पृथ्वी को भी परमेश्वर बुलाएगा, आसमान को भी बुलाएगा। न्याय सिंहासन के सामने सुलेमान भी रहेगा और निनवे के लोग भी रहेंगे जो लोगों को दोषी ठहरा देंगे। हम तो योना का प्रचार सुनकर के मन फिरा लिए, तो यीशु मसीह का प्रचार सुनकर मन नहीं फिरा सकते। यहाँ तो वो है जो योना से भी बड़ा है। शीबा की रानी सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तुम उसका ज्ञान सुनने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सकते। तो न्याय जबरदस्त होगा। और हाँ, न्याय को यदि कोई परास्त कर देगा तो वो है दया। हालेलुया। दया न्याय पर जयवंत हो जाएगी, न्याय पर जयवंत हो जाएगी। बहुत सारी बातों में उतार चढ़ाव आएगा, तब परमेश्वर आखिरी बार पूछेगा, इसने किसी पर दया की है क्या? रिकॉर्ड देखो। तो हाँ प्रभु, जरूर वो कमजोर साबित हुआ पर बहुत दयालु है वो। हाँ तो ठीक है, उसको बोल दो अंदर आ जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के राज में उसको प्रवेश दिला दो, क्योंकि वो बहुत दयालु है। हालांकि हम में से कोई भी स्वर्ग के राज्य के लायक तो है ही नहीं, पर परमेश्वर क्या करेगा? हम पर दया करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, मंदिर जाके और दशवांश देते हैं। हमने कन्वेंशन में भी दिया है, वैसा नहीं कह सकते। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमको दयालु बनाए, क्योंकि वो दयालु है और हम उसके बच्चे हैं, और हम भी दयालु स्वभाव के हों। हालेलुया। और दया ही जयवंत हो जाएगी न्याय पर। बाकी और कितना भी प्रमाण आप दो उसके सामने, ये देखो सबूत, ये देखो सबूत, इसके अनुसार से न्याय चुकाओ, सारे सबूत परमेश्वर फेंक देगा।
केवल वो दया को देखेगा। वो दयालु है कि नहीं? हाँ दयालु है, दयालु है वो। हाँ ठीक है, उसको अंदर कर लो। हालेलुया, मेरे राज्य में बुला लो उसको। हालेलुया, दया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हॉली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है।